Hello friends, now we are discussing the next topic of introduction to heat transfer. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं, उसके कितने मोड्स होते हैं हीट ट्रांसफ़र के, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। फिर हमने पढ़ा था कि स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होती है, फोरियर लॉ क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन इज़ वन ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। कन्वेक्शन क्या होता है? वन ऑफ द मेथड्स है हीट ट्रांसफ़र का। इट जनरली अकर्स ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द फ्लूइड। कहते हैं ये जो कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन प्रोसेस होता है, ये किस वजह से होता है? एक तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, और जो हीट ट्रांसफ़र होती है बिटवीन द मोशन ऑफ द फ्लूइड्स, जो मोशन होती है फ्लूइड में, उसके वजह से जो टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट होगा या हीट ट्रांसफ़र होगी, उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन क्या होती है? इन दिस टाइप ऑफ कन्वेक्शन द सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड सरफेस एंड द फ्लूइड। मतलब ये जो नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन होती है, ये इसका रीज़न होता है कि जो फ्लूइड सर्कुलेशन हो रही है या मोशन ऑफ द फ्लूइड हो रहा है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है। जब विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स जो मोशन होती है फ्लूइड में और जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, उसको हम बोलते हैं नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन। द लेयर ऑफ द फ्लूइड इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट सरफेस गेट्स हीटेड अप एंड द टेम्परेचर ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीजेज। जो फ्लूइड की लेयर होती है, जब वो हॉट सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या होती है, हीट अप हो जाती है। हीट होने से क्या होता है, जो पार्टिकल्स का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है और वो लाइट हो जाते हैं। और लाइट होने की वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं, जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो अपवर्ड की तरफ आते हैं, और उनकी जो स्पेस है वो फिल्ड अप हो जाती है बाय हैवियर पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो अपवर्ड मूवमेंट हुई है लाइटर पार्टिकल्स की और जो डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है हायर हैवियर पार्टिकल्स की, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। ठीक है, ये जो कन्वेक्शन करंट तब तक चलती रहेगी जब तक फ्लूइड जो है हीट रहेगा। बिकॉज ऑफ सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड इज नेचुरल, ये जो सर्कुलेशन हो रही है फ्लूइड की, ये नेचुरल प्रोसेस है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, इसलिए इसको नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन बोलते हैं। क्या होता है नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन? जब कोई हॉट एक लेयर होती है फ्लूइड की, जब वो हॉट सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो वो हीट अप हो जाती है, तो उसके पार्टिकल्स का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। पार्टिकल्स के टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो अपवर्ड की तरफ आते हैं, और जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो डाउनवर्ड की तरफ जाते हैं। ये जो मूवमेंट्स हो रही है ये नेचुरल मूवमेंट है, इसलिए इसको नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ कन्वेक्शन प्रोसेस जो सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड होती है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ सम मैकेनिकल डिवाइस। इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगती है बाय सम मैकेनिकल डिवाइस, जैसे कि पंप हो गया या फैन हो गया। इसका जो फ्लूइड की सर्कुलेशन होती है फोर्सिबिलिटी होती है। फोर्सिबिलिटी मीन्स बाय मीन्स ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए इसको फोर्स्ड कन्वेक्शन कहा जाता है। जब हम कंडक्शन की बात कर रहे थे तब हम उसमें फोरियर लॉ की बात कर रहे थे। अब जब हम कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं तब हम इसमें कौन सा लॉ यूज़ करेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्या फॉर्मूला होता है? क्यू इक्वल टू क्यू क्या होता है? हीट ट्रांसफर, एच ए टी एस माइनस टी एफ। एच होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बोलते हैं। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। और टी एस क्या होता है? जो टेम्परेचर होगा इन T1 माइनस T2, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। लास्ट टॉपिक हमारे पास है थर्मल रेडिएशन क्या होता है। अब बॉडी में एमिट और एब्जॉर्ब वेरियस काइंड ऑफ रेडिएट एनर्जी। जो बॉडी होती है हमारी
वो अलग अलग तरह के जो रेडिएंट एनर्जी जो है एमिट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है, जैसे कि रेडियो वेव्स हो गया या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गए, तो इसको हम बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी और थर्मल रेडिएशंस। ठीक है। और जो टोटल सम ऑफ रिफ्लेक्टिविटी प्लस एब्जॉर्बिविटी, तीन तरह की होती है रेडिएंट एनर्जी। एक होती है रिफ्लेक्टिविटी जिसको हम रो बोलते हैं, प्लस एब्जॉर्बिविटी प्लस ट्रांसमिटिविटी, ये किसके इक्वल टू होती है 1 के। तो रिफ्लेक्टिविटी क्या होती है कि जो रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट रे आ रही है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट कर जाती है और यहाँ पे जो ब्लैक सरफेस होता है ये क्या करता है, जो रेडिएंट एनर्जी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी ये रिफ्लेक्ट होगी और कुछ जो है वो ट्रांसमिट कर जाती है। तो ये हमारे पास होती है रिफ्लेक्टिविटी। ये किस तीनों रेज किसके इक्वल होती है 1 की होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। थैंक यू।